मित्रों नमस्कार। हम लोग आगे की तरफ पढ़ते हैं। आगे की तरफ एक क्वेश्चन करते हैं। उसके अंदर कल पढ़ा था, उसके आगे की तरफ पढ़ते हैं। पहला अगला टॉपिक है हमारे पास। एक प्रश्न लिखता हूं मैं। ए का मान है 1, 2, 3 और 4। बी सेट के अंदर आपके समुच्चय के अंदर है 2,4 एलिमेंट। आपको क्या क्या निकालना है? आपको निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी बात, यानी ए के एलिमेंट को यहाँ लिखो 1, 2, 3 और 4। बी के एलिमेंट को यहाँ लिखो 2,4। अब ए के एलिमेंट में से बी के एलिमेंट को घटाओ, कितना आता है? 1, 2 से 2 कट गया, 3 4 से 4 कट गया, तो पीछे क्या बचेगा? 1,3 आंसर। एक पहला प्रश्न। दूसरा है बी माइनस ए निकालो और बी के एलिमेंट को लिखो 2,4। ए के एलिमेंट को लिखो 1,2,3,4। अब ए बी के एलिमेंट में से ए के एलिमेंट को घटाएंगे तो 2 से 2 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो पीछे क्या बचेगा? 5। तीसरा प्रश्न है ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी का मतलब होता है कि 1, 2, 3 और 4। यूनियन बी का मतलब है 2,4। अब ए यूनियन बी का मतलब होता है कि 1, 2, 3 और 4। तो ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के अंदर कॉमन एलिमेंट को तो एक बार लिखना है और बाकी वाले को पूरे को लिख देना। कुल मिलाकर इसके अंदर एलिमेंट आएंगे, इन दोनों के अंदर है वो टोटल। तीसरा प्रश्न। तीसरा है हमारे पास, आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब ए के अंदर और बी के एलिमेंट के अंदर कॉमन क्या है उसको लिखो। 1,2,3 कॉमन 2,4। इन दोनों में कॉमन क्या क्या आ रहा है? 2 और 4, तो यहाँ लिखेंगे 2,4 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न लिख देते हैं। प्रश्न संख्या अगला है हमारे पास पहला। दूसरे प्रश्न में हम लोग ये लिखेंगे ए एक ऐसा समुच्चय है कि x इस प्रकार से परिभाषित है कि x² बराबर 1 हो। बी एक ऐसा समुच्चय है जिसमें x है वो x इस प्रकार से परिभाषित है कि x की घात 4 बराबर 1। x की घात 2 आ रहा है, इसका मतलब इसके अंदर रूट आएंगे, वो आएंगे नंबर ऑफ रूट्स है ना, इससे x के मान आएंगे वो आएंगे 2। x के मान 2 आएंगे। अब x के मान 2 की मान यहाँ से निकालना चाहूँ तो क्या आ सकता है? 1, -1, +1। x की घात 4 है, इसका मतलब इसके अंदर रूट भी 4 आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा माइनस प्लस का आयोटा, एक आ जाएगा माइनस का आयोटा, एक आ जाएगा 1 माइनस का प्लस का 1, दूसरा आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब मैं आपकी बात करूं कि इसके अंदर भी आपको a और b का जो अंतर समुच्चय उसको निकालने के लिए जो सममित अंतर निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ए और बी के बीच में सममित अंतर कैसे निकालेंगे? ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में से ए इंटरसेक्शन बी घटा देंगे तो क्या बचेगा? इधर बचेगा हमारे पास 1 प्लस का 1 माइनस का आयोटा प्लस का आयोटा, यूनियन माइनस 1 और -1 +1। इसके अंदर से ये घटाएंगे तो 1 प्लस का कट जाएगा और माइनस का ये कट जाएगा, तो दूसरा रह जाएगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा आंसर। तीसरा प्रश्न है, उसमें अपन लेते हैं a बराबर क्या है कि x इस प्रकार से परिभाषित है कि x की स्क्वायर -3x + 2 बराबर 0 है। और b में x इस प्रकार से परिभाषित है कि x बराबर आ रहा है 1। यहाँ से अगर x का मान निकालूंगा तो कितना आ सकता है? यहाँ से a का मान आ जाएगा, x का मान आ रहा है प्लस का। देखो यहाँ पे इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x की घात 3 -3x + 2 बराबर 0। यहाँ पर x का मान आ जाएगा -2x + -x + 2 बराबर 0।
इसमें कॉमन क्या आ रहा है एक्स, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस टू, माइनस ए कॉमन, अंदर क्या बचेगा एक्स माइनस टू बराबर जीरो। यहाँ से एक्स का मान आ जाएगा प्लस का एक और प्लस का दो, तो प्लस का एक और प्लस का दो आंसर आ गया। और यहाँ से बी का मान क्या आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा ए। अब आपको निकालना चाहूँगा मैं ए और बी का, बी के अंदर आपको सममित अंतर निकालना चाहूँगा, तो सममित अंतर कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी का मतलब ए और बी के एलिमेंट को जोड़ो, और ए और बी के एलिमेंट को जोड़ेंगे तो ए कॉमन दो, माइनस ए और बी के अंदर आपको कॉमन समुच्चय निकालेंगे तो कॉमन क्या आ रहा है एक, अगर एक और दो में से एक घटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा दो आंसर। तो कुल मिलाकर ऐसे निकालने आपको वहाँ। अगला है हमारे पास कि आप संयुक्त समुच्चय क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। असंयुक्त समुच्चय एक होता है असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब होता है कि ऐसा समुच्चय जिसके अंदर दो समुच्चय है जिसमें एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है ना, वो असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। अब कॉमन एलिमेंट कैसे, जैसे आपने लिख दिया असंयुक्त समुच्चय किसे कहेंगे, देखो ए के अंदर लिख दिया मैंने 1,2 और बी के अंदर एलिमेंट लिख दिए 8,9। अगर आपको निकालना चाहे ए और बी के अंदर आपको कॉमन पार्ट्स निकालना चाहे तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, 1 और 2 8 और 9, कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा है तो खाली समुच्चय यहाँ इसे कहेंगे 5, राइट। दूसरा है हमारे पास पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। पूरक समुच्चय होता क्या है, देखो इधर पूरक समुच्चय वह समुच्चय होता है, माना यहाँ लिखेंगे माना U, माना U सार्वत्रिक समुच्चय है, U सार्वत्रिक समुच्चय है, तब A का पूरक समुच्चय, तब A का अगर आपको पूरक समुच्चय निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तब A का पूरक समुच्चय आपको निकालेंगे कि U में से आप A को घटाएंगे, यानी A का पूरक समुच्चय मतलब आपको A का पूरक समुच्चय बराबर U माइनस C, A के ऊपर डैश निकालेंगे। आपको B का पूरक समुच्चय निकालना मतलब U में से B घटाएंगे तो आ जाएगा B का पूरक समुच्चय। अब पूरक समुच्चय का मतलब अगर आप पूरक समुच्चय के ऊपर एक पूरक समुच्चय और लगा देते हो तो उसका मान क्या आ सकता है, केवल A आ जाएगा। अब देखो इधर ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट, आपके U का मान है, अगर मैं इसमें से A के मान को घटा दूं तो पीछे कौन सा एलिमेंट, पीछे कौन सा भाग रहेगा, जो आपने ये डायरेक्ट किया है वो रहेगा पार्ट। तो इसका मतलब ये है आपके पूरक समुच्चय। समझ में आ गई बात, इसे बोलेंगे पूरक समुच्चय। और किसका पूरक समुच्चय है, तो यहाँ लिखेंगे A का पूरक समुच्चय है। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर है कि पूरक समुच्चय के अंदर तो बात हो गई। अब हम लोग एक रूल्स पढ़ते हैं जिसका नाम है डी मार्गन नियम। अब ये नियम होता क्या है, सबसे पहले तो बात ये करेंगे। डी मार्गन नियम, द मार्गन रूल्स होता है कि आपको इसके अंदर ए यूनियन बी का अगर आप पूरक समुच्चय निकालेंगे तो उसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए का पूरक समुच्चय और बी के पूरक समुच्चय का आप कॉमन पार्ट्स ले लीजिएगा। दूसरा रूल्स है इसका, वो है ए इंटरसेक्शन बी का आपको पूरक समुच्चय निकालना है तो इसे लिखेंगे ए का पूरक समुच्चय यूनियन बी का पूरक समुच्चय। समझ में आ गई बात। अब देखो इधर, अब इसको अपन सोल्व कर देते हैं। u का मान मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5। अब a का मान मेरे पास कितना है,
तो 1,2,3 है। बी का मान कितना है मेरे पास 2,3,4 है। अगर आपको ए यूनियन बी का मान निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट को तो एक बार लिखो और बाकी वाले को बार बार लिखो, पूरा ही लिखो, तो 1 से लेकर 4 तक। अगर आपको ए यूनियन बी का अगर आपको पूरक समुच्चय निकालना है तो यू में से आपको ए यूनियन बी घटाना है, और यू का मान कितना है 1 से लगाकर 5 में से 1 से लगाकर 4 को घटा लो, पीछे क्या रहेगा, केवल और केवल 5 रहेगा। अब आपको निकालना है ए का पूरक समुच्चय इंटरसेक्शन बी का पूरक समुच्चय। अब ए का पूरक समुच्चय कितना है मेरे पास, ए का पूरक समुच्चय यू में से ए वाले को घटाओ तब पीछे क्या बचेगा, केवल और केवल है हमारे पास बचेगा 4 और 5। इंटरसेक्शन यू में से बी वाले पोर्शन को घटाएंगे तो पीछे क्या बचेगा 1,5। अब 1,4,5 1,5 में कॉमन पार्ट्स कौन सा आ रहा है, केवल और केवल 5 आ रहा है, तो आंसर आ जाएगा केवल और केवल 5। यहाँ पर भी 5 आ रहा है, यहाँ पर भी 5 आ रहा है, इसका मतलब हमें सिद्ध हो गया है कि ए और बी का अगर आपको पूरक समुच्चय लेना है तो अगर मैं इसको इंटरसेक्शन के अंदर बदल दूं तो उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का अलग अलग आपको पूरक समुच्चय लगाना पड़ेगा। दूसरा रूल से ए इंटरसेक्शन हो तो यूनियन में बदलता और यूनियन हो तो इंटरसेक्शन में बदलता। अच्छा ऐसी भी बात है क्या, इसको भी सिद्ध कर लेते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा बताओ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी के अंदर कॉमन बताओ, ए और बी के अंदर कॉमन क्या आ रहा है 2 और 3, तो लिखेंगे 2,3। दूसरी बात है ए इंटरसेक्शन बी का मान अगर आपको पूरक समुच्चय तो यू में से अगर आपको 2 और 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा 1, 4 और 5, 1, 4, 5 बचेगा। दूसरा अगर आपको ए और बी के अंदर कॉमन अगर इसके पूरक समुच्चय उसका अगर आपको यूनियन निकालना है तो ए का आपको पूरक समुच्चय का मान कितना है मेरे पास, ए का पूरक समुच्चय यू में से ए को घटाओ तो पीछे क्या बचेगा 4,5। यूनियन बी का पूरक समुच्चय यू में से बी को घटाओगे तो पीछे क्या बचेगा 1,5। अब 1,4 इसको जोड़ेंगे तो क्या बचेगा 1,4,5, और यहाँ पर भी 1,4,5 है, इसका मतलब ये भी सही बात है। तो कहने का मतलब डी मॉर्गन रूल्स आपको एकदम सिंपल सा याद रखना है कि आपको इंटरसेक्शन है उसको कॉमन को इंटरसेक्शन में बदलना, बस बाकी कुछ नहीं करना है। अगला देखो, अब देखो अगर हम लोग बात करें कि उप समुच्चय क्या होता है, अगला टॉपिक का नाम है हमारे पास उप समुच्चय। उप समुच्चय का मतलब होता है सबसेट, SUBSECT, सबसेट। अब सबसेट क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसेट क्या होता है, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। इसकी परिभाषा लिखो कि यदि ए का प्रत्येक अवयव, ए से देखो इसको, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में विद्यमान हो तो समुच्चय बी ए का उप समुच्चय कहलाता है। कैसे, इसको ऐसे प्रदर्शित करिए कि ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तो ए ऐसे लिखेंगे, ए का प्रत्येक अवयव बी में विद्यमान हो तो ए बी का उप समुच्चय है, ये इसका उप समुच्चय सबसेट है। अगर
और तो आप कहोगे बी को क्या कहेंगे, तो कहेंगे बी को बी ए का अदिश समुच्चय हो जाएगा। बी ए का क्या हो जाएगा, बी ए का अदिश समुच्चय। अदिश समुच्चय का मतलब होता है, अदिश समुच्चय का मतलब होता है सुपरसेट। अब सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट का मतलब होता है कि वह ए बी ए का अदिश समुच्चय है। यदि तो बी ए का क्या कहलाएगा, इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे अदिश समुच्चय यानी सुपरसेट, और ये कहलाएगा सबसेट। तो पढ़ने का तरीका अलग अलग है। अब देखो, अब आपको कैसे बोलना है कि यदि एक बी का अगर आपके उपसमुच्चय है तो बी ए का क्या कहलाएगा, सुपरसेट। और एक होता है प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि वास्तविक उपसमुच्चय। यदि ए बी का उपसमुच्चय है लेकिन ए बी के कभी भी बराबर नहीं होना चाहिए तो उसे बोलेंगे वास्तविक उपसमुच्चय। ऐसा भी हो सकता है कि जितने एलिमेंट ए में है वो और वो बी में आ गया तो वो भी उपसमुच्चय होगा, लेकिन आपको प्रॉपर अगर वास्तविक सबसेट बताना है तो आप बोलेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अब दूसरी कंडीशन आपको कुछ मैं बता देता हूं कि कुछ मानक समुच्चय उनको आपको याद रखना है कि नेचुरल नंबर होता है वो हमेशा होल नंबर होता है, उसका उपसमुच्चय होता है। और होल नंबर होता है पूर्ण संख्या होती है ना, वो हमेशा किसका उपसमुच्चय होती है, पूर्णांक संख्या का उपसमुच्चय होती है। और पूर्णांक समुच्चय हमेशा उपसमुच्चय किसका होता है, पूरे परिमेय संख्या का उपसमुच्चय होता है। और खुद परिमेय संख्या किसकी होती है उपसमुच्चय, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का उपसमुच्चय होती है। दो समुच्चय ए और बी कंपेरेबल सेट कहलाते हैं, कंपेरेबल सेट कहलाते हैं यदि ए बी का उपसमुच्चय और बी ए का उपसमुच्चय। तो ये कुछ आपको याद करना है कि ये इसका उपसमुच्चय, ये इसका उपसमुच्चय, ये इस प्रकार का उपसमुच्चय, ठीक है। अब देखो इधर कि यदि आपके पास बात करें कि ए है वो ए का उपसमुच्चय है, लेकिन आपके जो फाई है वो भी ए का उपसमुच्चय। फाई तो किसी का भी उपसमुच्चय हो सकता है क्योंकि फाई खुद क्या है, खाली सेट है, ठीक है ना। रिक्त समुच्चय होता है, तो रिक्त समुच्चय तो किसी का भी उपसेट हो सकता है। अब देखो इधर मैं कुछ अंतराल के बारे में बात करूंगा आपसे। इंटरवल्स, इंटरवल्स कैसे होते हैं उसको आपको याद करना है, समझना है उसको। देखो इंटरवल्स क्या होता है, अब इंटरवल्स का मतलब होता है, अगला हमारा टॉपिक है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स के बारे में पढ़ेंगे। इंटरवल्स को हिंदी में बोल देंगे अंतराल।